हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंटोनियम सिनोनियम का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो हर एग्ज़ाम के लिए एक मास्टर वीडियो था, चाहे आप एसएससी देते हैं, बैंक देते हैं, एनडीए सीटीएस देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। तो अभी हाल ही में फ़िलहाल एनडीए का पेपर है, एनडीए और सीटीएस का पेपर है 4 सितंबर को। तो एनडीए का ही मैं सिनोनियम और एंटोनियम लेके आया हूँ इस समय। 2019 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं एनडीए के, 2021 का मतलब 3 साल का पेपर है ये, फर्स्ट सेकंड दोनों को कवर किया हूँ। और इसमें जितने भी एंटोनियम और सिनोनियम के क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेके आया हूँ। तो आज हम लोग सिनोनियम करने जा रहे हैं, आज एंटोनियम नहीं करेंगे। कल हम लोग एंटोनियम का क्वेश्चन करेंगे, आज सिनोनियम से स्टार्ट कर रहे हैं। और एनडीए सीडीएस का कोई मतलब नहीं होता, सीडीएस के लिए भी एनडीए वाले वर्ड्स, एनडीए के वाले वर्ड सीडीएस के लिए, सीडीएस वाले वर्ड एनडीए के लिए, सबके लिए एक ही जैसे होते हैं। वोकैब की जहाँ तक बात आती है एंटोनियम सिनोनियम के, तो वहाँ कोई खास फर्क नहीं आता है। ठीक है, दोनों के लिए। तो दो के दोनों लोग देखिए, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो तो देखें ही देखें, और एसएससी बैंक वाले भी देखें। ठीक है, और इसके साथ इसका पीडीएफ भी अटैच कर दिया गया है। इसका जो पीडीएफ फॉर्म है जो डिस्कस करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ फॉर्म भी है, 3 साल का प्रीवियस पेपर रखा हुआ। तो चाहे तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले लीजिए और वहाँ से चाहे पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको करिए, या यहीं पे डायरेक्ट ही सुन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यह है कि मेरे बताने के पहले आप लोग अपना आंसर ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 19 से लेकर के 21 के बीच में एनडीए में जितने भी सिनोनियम और एंटोनियम पूछे गए थे, तो आज शुरू करते हैं सिनोनियम, कल शुरू करेंगे एंटोनियम। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं 2019 का फर्स्ट वाला। ठीक है, यह है आपके सामने 2019 का फर्स्ट, 2019 है एनडीए फर्स्ट। देखो लिखा हुआ है कि सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्चून इन द कोर्स ऑफ देयर थॉरोली हैप्पी लाइफ। मतलब पूरी तरह से हैप्पी लाइफ है, उसमें अगर एक भी मिसफॉर्चून मतलब एक भी मुसीबत, एक भी तकलीफ से उनका एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब जब कोई दुख, जब कोई कष्ट उनको मिल जाता है तो। ठीक है, वैसे ये एनकाउंटर पुलिस की मुठभेड़ के लिए कहते हैं, जिसमें गोलियां चल जाती हैं, अपराधी मारा जाता है, उसके लिए होता है। तो अब यहाँ फ्रेज में उसकी मीनिंग बतानी है आपको। रन इनटू का मतलब क्या होता है? अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। अनएक्सपेक्टेडली, यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट समबडी और समथिंग एंड समबडी मीट्स यू। आपने उम्मीद नहीं किया है जिस चीज़ के होने का, वो अचानक आपसे मिल जाता है। तो मुसीबत अचानक ही आती है, बता के नहीं आती। तो रन इनटू ठीक है। रन अवे का मतलब वहाँ से भाग जाना, और रन डाउन का मतलब हो जाता है ना कमज़ोर करना, वीक करना। ठीक है ना, तो ये वीकेंड हो जाएगा, ये लगेगा नहीं यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन इसमें मिल रहा है, जब हम अपनी ज़िंदगी में अचानक किसी मुसीबत से मुलाकात होती है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? रन इनटू। ये फ्रेजल वर्ब का ऑप्शन था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा वाला। दूसरे में मिजरीज है। ठीक है ना, मिजरीज है। मिजरी जो ऊपर वाले सेंटेंस में आप मिसफॉर्चून देखें, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। मिजरीज का मतलब क्या होता है? दुख, कष्ट, मुसीबतें। ठीक है, तो मिजरीज का मतलब दूसरे वर्ड में आप क्या आ सकते हो? मिजरीज का दूसरा वर्ड हो सकता है सफरिंग्स। ठीक है ना, सफरिंग्स हो सकते हैं, और सारोज हो सकते हैं, और आपका ग्रीफ हो सकता है, ग्रीफ माने दुख हो सकता है। एगनी है, एगनी मतलब क्या हुआ? ये मानसिक कष्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी कष्ट ही है। ग्रीफ है, एगोनी है, सारो है, सफरिंग्स है, मिसफॉर्चून्स हैं, मिजरीज हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं दुख, कष्ट, मुसीबत। डिफ़िकल्टीज़ वगैरह भी इस कैटेगरी में आ सकती हैं अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो। अब आ जाओ ऑप्शन में, देखो इनडिफरेंट लव का मतलब क्या हुआ? जो एकदम से उदासीन है। इनडिफरेंट लव मतलब उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है। अब लव न्यूट्रल कैसे हो सकता है, अब समझ में नहीं आता मेरे। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको किसी से कोई लेना देना ना हो। अब परफेक्ट हैप्पीनेस तो अपोजिट हो जाएगा इसका। ग्रेट सफरिंग, यही है। मिजरीज का मतलब क्या हुआ? ग्रेट सफरिंग्स, अभी मैंने कहा था। मॉडरेट सिंपैथी, सिंपैथी सहानुभूति को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हुआ आपका? सी हुआ, ग्रेट सफरिंग हुआ। ठीक है, अब मेजरीज में मैंने 3-4 बताए थे आपको, वो आप नोट करके रखिएगा, आपको काम आएंगे। अगला होगा अ ग्लांस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। अ ग्लांस एट ब्यूटीफुल साइट, आप जब कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं तो आपको क्या मिलेगी? डिलाइट मिलेगी। डिलाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? डिलाइट का मतलब यहाँ है आपको खुशी मिलेगी। तो डिलाइट का एक क्या हो गया? हैप्पीनेस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? जॉय हो जाएगा। एक ग्लैडनेस हो जाएगी ना, खुशी के लिए ए भी हो जाता है।
और मेरीमेंट, मेरी मतलब भी होता है ना खुशी, MERRY वाला, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए। अब यहाँ आ जाओ, क्या वर्ड यूज करोगे। अब सिनोनियम कोई ना कोई तो मिल ही गया होगा, एक मिल गया, देखो हैप्पीनेस मिल गया आपको, ठीक है। विजडम नॉलेज होता है, प्योरिटी शुद्धता होती है, पीस मैंने शांति होती है। हाँ, डिलाइट के लिए क्या लगाओगे आप, हैप्पीनेस यूज करोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा है इट इज़ टेरेबल। टेरेबल, अब ये भी किसी दिन वर्ड पूछा जा सकता है। टेरेबल का मतलब बहुत ही डरावना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बहुत ही फियरसम हो जाएगा, बहुत ही ईरी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही टेरेबल हो जाएगा। टेरेबल तो दिया ही है, ठीक है। इट इज़ टेरेबल, ये बड़ा ही डरावना है फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। डाई ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है ना भूख के मारे मरना, जब आपके पास खाने को ना हो। व्हेन यू हैव नॉट एनफ टू ईट एंड डाई ऑफ हंगर, जब आपके पास खाने को नहीं होता, भूख से मर जाते हैं, उसको स्टारवेशन कहते हैं। इसको दूसरा वर्ड में आप कह सकते हैं भूखमरी, ठीक है ना। आप क्या करोगे, स्टार्च का मतलब जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है वो स्टार्च है। स्टैपल का मतलब वहाँ का मुख्य भोजन होता है, मेन फूड जो होता है कहीं का, उसको हम लोग स्टैपल फूड कहते हैं। जैसे अगर आप दाल चावल ज़्यादा खाते हैं तो आपका स्टैपल फूड हो जाएगा दाल चावल। जैसे बंगाल में मछली चावल वहाँ का स्टैपल फूड है। चने का सारा और मक्के की रोटी पंजाब का स्टैपल फूड है। तो स्टैपल जो वहाँ का मुख्य भोजन होता है उसको कहते हैं। प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है, और हंगर का मतलब होता है भूख। तो ये हंगर होगा इसका सिनोनियम, ठीक है। आंसर ये हुआ। चारों ऑप्शन देख के चलिएगा, कभी इसी चारों ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने आपको समझाया था। अब आगे आ जाओ, देखो वर्ड लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। इस मामले की छानबीन करने के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी, ग्रीवेंस मतलब शिकायत होती है, शिकायत को सुनने वाली एक कमेटी उन्होंने गठित की है। तो ग्रीवेंस हो गई शिकायत। इसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, कंप्लेन यूज कर सकते हो। देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, निराशा, उदासी हो जाती है। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होगी, यही इसका सिनोनियम है। अब्रेशन का मतलब होता है जब कहीं पे रगड़ लग जाती है, जब ठीक आप कहीं जा रहे हैं और किसी चीज़ से आपको रगड़ लग गई तो उसको क्या कहा जाता है, अब्रेशन कहा जाता है। ग्रेटफुलनेस का मतलब क्या होगा, ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है एहसान किसी का। तो इसके लिए दूसरे वर्ड क्या हो सकते हैं, थैंकफुलनेस, क्या हो जाएगी, थैंकफुलनेस हो जाएगी। ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ये हो जाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब किसी का हमारे ऊपर एहसान। तो ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। और डेप्ट भी हम कह सकते हैं, किसी का हमारे ऊपर ऋण है, मतलब किसी का हमारे ऊपर एहसान है, तो काम चलाओ ये भी है। तो अब ये तो हो गए चारों ऑप्शन के लिए वर्ड। अब इसके लिए जो हमारा ऑप्शन था वो क्या था, ग्रीवेंस का मतलब था कंप्लेन यानी कि शिकायत। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस का मतलब होता है जो दूसरे के लिए इंसल्टिंग हो, अपमानजनक हो। दूसरे के लिए क्या हो, जो इंसल्टिंग हो, जैसे मतलब कोई ऐसी बात जिससे दूसरे का अपमान और दूसरे को छोटा दिखा रहे हो, तो ये इंसल्टिंग, स्लैंडरस, जो दूसरे की बदनामी करे, कलंक लगाए किसी पर। तो अब्यूजिव का मतलब क्या हुआ, जिसमें अपशब्द होते हैं, ये बहुत क्लोज है। प्रेजवर्दी प्रशंसा में आ जाएगा, तो ये लगेंगे नहीं। प्रेजवर्दी मतलब प्रशंसात्मक होता है, तारीफ में। प्रेजवर्दी के दूसरे वर्ड क्या होंगे, एडमिरेबल होंगे, अप्रिशिएबल होंगे, ठीक है। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच में। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक। तो ये सब पॉजिटिव हो गए। एक ही वर्ड तो निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, यही एक निगेटिव वर्ड है। तो क्या हो जाएगा, अब्यूजिव। 6 का क्या हो गया, अब्यूजिव हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सडनली द स्काई वॉज डार्कन बाई अ जिगेंटिक बर्ड। आसमान में अंधकार छा गया, तो ये बर्ड कैसी होगी फिर, जिगेंटिक का मतलब बहुत बड़ी होगी। कैसी होगी फिर, ये बहुत बड़ी होगी, यानी कि ह्यूज बर्ड होगी। विंग्ड का मतलब जिसके पंख होते हैं, स्मॉल माने छोटा सा, टाइनी माने छोटा सा, तो ये तो अपोजिट हो गए ना, दोनों एंटोनियम में आ जाएंगे। इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, विशालकाय हो जाता है। अब मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के दे रखा है साइज़ पर, ठीक, शेप एंड साइज़ पर, छोटे को क्या कहेंगे, बड़े को क्या कहेंगे। जाइंट है, इनॉर्मस है, मॉन्स्ट्रस है, ठीक है, मैमथ है, इस तरह के बड़े बड़े वर्ड मैंने बताए थे, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा। तो जिगेंटिक का मतलब क्या हो गया, इनॉर्मस हो गया, जो बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़े आकार का होता है।
ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो आप लोग, मैमथ यूज़ कर सकते हो बड़े आकार के लिए, और जाइंट यूज़ कर सकते हो बड़े आकार के लिए, और मॉन्स्ट्रस यूज़ कर सकते हो बड़े आकार के लिए। तो ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बिग यूज़ कर सकते हो, ह्यूज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब हो गए। क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा इसका? फिर से एक बार देखो, जिगेंटिक का आंसर क्या होगा? इनॉर्मस होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? टू एबॉलिश पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए आपको गरीबी दूर करना होगा तो क्या करोगे? वुड बी टू बी डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन व्हिच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द वर्चूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पॉवर्टी को एबॉलिश करना होगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा? एबॉलिश करना, एबॉलिश का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। तो डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? डिटेस्ट मतलब होता है किसी से हेट करना। ठीक है, एरेडिकेट का मतलब क्या होगा? एरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव कर देना या किसी चीज़ को इरेज कर देना। ठीक है, इरेज करना जानते हो? इरेजर इसी से बना हुआ है। रिमूव करना, इरेज कर देना या एरेडिकेट कर देना, एबॉलिश कर देना, ये सब होता है जड़ से समाप्त कर देना। ठीक है, तो क्लियर आपको आंसर मिल गया, एरेडिकेट करना हो गया। नर्चर का मतलब ब्रिंग अप, पाल पोष के बड़ा करना। एसिमिलेट का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना अपने आप में। ठीक है, तो एबॉलिश का कौन सा होगा? एबॉलिश का हो गया एरेडिकेट। क्लियर? मैंने उसके साथ 2-3 वर्ड और भी बता दिए आपको, नोट करके रखिएगा ये सब। अगला है द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डेजर्ट थ्रू आउट द ईयर शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर। तो ओएसिस क्या चीज़ होती है? ओएसिस होती है जैसे एक डेजर्ट है, इस डेजर्ट में कहीं थोड़े से पेड़ दिखाई दे और एक तालाब सा दिखाई दे और यहाँ कुछ पेड़ पौधे फल फूल दिखाई दें। ऐसे ही रेगिस्तान में जो एक थोड़ा सा बगीचा, थोड़ा हरा भरा होता है, जहाँ थोड़ा सा पानी होता है, मरु उद्यान हिंदी में कहते हैं ओएसिस को, मरु उद्यान। रेगिस्तान में जो उद्यान होता है, और ख़ास बात ये होगी कि यहाँ पानी होगा। ठीक है, रेगिस्तान में जहाँ पानी होगा वहीं तो हरा भरा होगा। तो जो पानी होगा, तालाब, कुआं या झरना, नदी, कुछ भी हो, जो भी हो। ठीक है, तो ओएसिस को यहाँ क्या लोगे? सैंड बैंक का मतलब क्या होता है? जो नदी वगैरह या समुद्र के किनारे टीले होते हैं, तो टीला हो गया। माउंड का मतलब भी टीला हो गया। ड्यून का मतलब भी टीला हो गया। तो सब तो टीला हो गया। ये तीनों बालू के टीले हो गए। और ये स्प्रिंग का मतलब क्या होगा? ये पानी का झरना होगा। ठीक है ना, क्या होगा? पानी का झरना। तो अब ओएसिस के सेंस में हम यही स्प्रिंग ले सकते हैं, बाकी और कोई नहीं आ पाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये आपका 10 है। द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन लार्ज सिटी। तो वेरियस का मतलब क्या हुआ? मेनी। आप लोगों को मैंने जब एडजेक्टिव वाले में बताया था, अब ये कहा था कि मेनी हो गया या वेरियस हो गया, या फिर आप ले लीजिए न्यूमरस हो गया। ठीक, न्यूमरस हो गया, या आप दूसरा वर्ड ले सकते हो सेवरल हो गया। इन सब का मतलब होता है ना कई या अनेक। ठीक, कई या अनेक। तो वेरियस के सेंस में यहाँ क्या लोगे? सेवरल। मिल तो गया आपको। सिमिलर होगा नहीं, वैल्यूएबल मतलब बहुत कीमती, बेस कीमती। सिमुलर का मतलब एक हो गया। ये सब यहाँ सेंस नहीं आ रहे हैं। क्या होगा फिर? सेवरल होगा। ठीक है, तो 2019 का एक सेट हम लोग लगा चुके। अब हम लोग चल रहे हैं 2019 का सेट नंबर 2 करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज़ ऑलवेज एंग्जियस। एंग्जियस का मतलब क्या होता है? चिंतित। किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? एक तरह से वरीड हो जाएगा। ये क्या हो गया? चिंतित का मतलब वरीड, एंग्जियस मतलब वरीड हो गया। ठीक, ऑप्शन तो आपको मिल गया। डिस्पैशनेट का मतलब जिसके अंदर दया नहीं होती। पैशन आप समझ रहे हो ना? पैशन का मतलब जुनून होता है किसी चीज़ का। पैशनेट का मतलब होता है ना जुनूनी, जिसके अंदर कुछ फीलिंग होती है, कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, वो पैशनेट कहा जाता है। और डिस्पैशनेट का मतलब जो भावशून्य है, हैविंग नो इमोशन, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो एक्साइटमेंट, उसको कहते हैं डिस्पैशनेट। और स्लगिश और टार्पिड दोनों एक साथ पढ़ लो। स्लगिश एंड टार्पिड दोनों का ही मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, वो गलती से एक्टिव लिखने जा रहे थे, काट दिया। इनएक्टिव, या आप कह सकते हो पैसिव, इसको जो निष्क्रिय टाइप का होता है। 4 वर्ड हो गए, स्लगिश हो गया, टॉर्पिड हो गया, इनएक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। 4 साइनोनियम तो आपको मैंने यहीं पर बता दिया। और आंसर आपका क्या है? आंसर आपका है वरीड। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ो।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पोएम ऑफ पोएम ऑफ कबीर आज आर एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब क्या हुआ? फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, इसी से बना होता है एक्सटैजी। एक्सटैजी मतलब क्या हुआ? परम आनंद, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक, तो एक्सटैटिक मतलब वही हो जाता है। अब आ जाओ इफिकेशियस। तो इफिकेशियस का क्या मतलब होता है जी? इफिकेशियस का मतलब होता है जो आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट पैदा कर सकता है। इफिकेशियस का मतलब एबल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफेक्ट, जो किसी पर आप जैसा इफेक्ट चाहते हैं वैसा इफेक्ट जो दे दे। तो एफिकेशियस का मतलब एक आप ये भी कह सकते हो ना, प्रभावकारी, जो चीज़ हम जो चाहते हैं जो ऐसा असर डालें। ईरी मतलब होता है ना विचित्र, डरावना सा, मतलब क्या हुआ? एक फियरसम हो सकता है, टेरिबल हो सकता है। रैप्चरस का मतलब होता है गिविंग टू मच प्लेजर। तो गिविंग टू मच प्लेजर यही हो जाएगा हमारा रैप्चरस, हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटैटिक हो जाएगा। ठीक है, रैप्चरस का वही मतलब होता है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब क्या होता है? क्या? गिविंग टू मच प्लेजर, जो आप बहुत आनंद दे दे, आपको परम आनंद दे दे, वो हो जाता है। रेवरेंशियल, रेवरेंस एक्चुअली होता है ना आदर, ये वर्ड है रेवरेंट। ठीक है, तो ये रेवरेंस होता है मतलब आदर, सम्मान, ऑनर, रिस्पेक्ट के सेंस में आता है। तो रेवरेंशियल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल हो जाएगा। अब आ जाओ, आपका आंसर कौन सा हुआ? या रैप्चरस हुआ। बाकी सारे ऑप्शन हमने आपको समझा दिए। ठीक है, ध्यान से उसको पढ़े रहना, कभी वो क्वेश्चन में आ जाएगा, इसीलिए चारों ऑप्शन को अच्छे से समझाते चल रहे हैं। रवि लव्स सेक्लूजन, देयरफॉर ही लिव्स इन द हिमालय, इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे रहता है तो सेक्लूजन उसको पसंद है, इसलिए माउंटेन पे रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्लूजन का मतलब हुआ एकांतवास। क्या हो गया ये? एकांतवास। एकांतवास का मतलब होता है लोगों के बीच में नहीं, अकेले रहना चाहता है, वो एकांतवास हो गया। तो नेचर पसंद करता है कि स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये सब। सी फेयरिंग, सी फेयरिंग मतलब होता है समुद्री यात्रा, वोएज। ठीक है, वोएज हो गया, समुद्री यात्राएं करना। तो उसको इनमें से ना तो ये पसंद है, ना ये पसंद है, ना ये पसंद है। क्या होता है? सॉलिटरीनेस। सॉलिटरीनेस का मतलब क्या हुआ? एकांतवास। तो उसको क्या पसंद है? सॉलिटरीनेस पसंद है। सेक्युलरिज्म का मतलब यही होता है, इसलिए वो हिमालय पे रहता है, पहाड़ों पे रहता है। अब आ जाओ हिटलर, बाजा डिस्पोट। डिस्पोट का मतलब क्या होता है? डेस्पोटिज्म। याद है आपको? डेस्पोटिज्म मैंने बताया था, सरकार का प्रकार होता है तानाशाही, जिसमें एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। रूलर इज एब्सोल्युटली पावरफुल, ही हैड नो चेक एंड हिंड्रेंस। उसके ऊपर कोई चेक एंड हिंड्रेंस नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती है, एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करता है, तब वो डिस्पोटिक हो जाता है। तो हिटलर डिस्पोटिक था, इसका मतलब क्या हुआ? डिक्टेटर था, निरंकुश था। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। तो मैंने आपको एक बार और बताया था, कंजर्वेटिव हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया, ये सब क्या होते हैं? कंजर्वेटिव हो गए। यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं। डिक्टेटर, हाँ हिटलर डिक्टेटर था, ये सही है। पैशनेट, अभी डिसपैशनेट आया था तो मैंने पैशनेट बताया था। पैशनेट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ फीलिंग्स, और एंथुजियाज्म, ज़ील जिसके अंदर होती है, वो पैशनेट कहा जाता है। मॉन्स्ट्रस का मतलब, थोड़ी देर पहले जब इनॉर्मस बता रहा था मैं, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़े आकार का, विशाल, तो वही होता है मॉन्स्ट्रस और इनॉर्मस एक ही चीज़ होती है, जाइंट के साथ मैंने बताया था। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 विविड पूछा है। इसके पहले सेंटेंस, द इमेजरी, ठीक, द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। पोएम में जो इमेजरी यूज की गई है वो कैसी है? वो बहुत ही विविड है। विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब बहुत ही सजीव सी है, ऐसा लगता है ना जैसे मतलब वो हकीकत की है, हमारे सामने का दृश्य है। तो विविड का मतलब होता है ना फुल ऑफ लाइफ, एकदम से फुल ऑफ लाइफ, विविड लगती है, एकदम अलाइव लगती है। तो इसको क्या कहोगे? कहोगे इसको लिवली कहोगे। ठीक है ना। अब आगे दिया हुआ है एक वर्ड इनर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? ठीक, इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय। मतलब क्या हुआ? वही जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पैसिव। एक वर्ड वहाँ आया था ना,
पैसिव के लिए या निष्क्रिय के लिए मैंने वहाँ भी एक वर्ड बताया था, ध्यान रखिएगा, सबको एक साथ जोड़ लीजिए। एबुलेंट एक वर्ड दिया हुआ है और एक वर्ड दिया हुआ है किसका, कास्टिक दिया हुआ है। तो एबुलेंट और कास्टिक का क्या मतलब हो जाएगा, एबुलेंट का मतलब होता है जोश उत्साह से भरा हुआ, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा पैशनेट। ये हो गया जेलस, ये वाला जेड वाला झील है, जलन वाला नहीं है, समझिएगा। एबुलेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत उत्साह हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश हो। और कास्टिक का मतलब होता है व्यंगात्मक, व्यंगात्मक मतलब जो ताने बहुत मारता है, जो सरकास्टिक होता है। व्यंगात्मक को आप क्या कह सकते हो, सरकास्टिक कह सकते हो। ये हो गया सरकास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या आएगी, विविड की जो सिनोनियम है वो हो गया लिवली हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुई ये बात। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। एक इंसान दूसरे के लिए बहुत वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल का मतलब क्या होगा, जिसको हम आराम से चोट पहुंचा सकते हैं। मतलब क्या होता है, अनसेफ हो सकता है ये। और आप ये कह सकते हो अनप्रोटेक्टेड होता है। जो अनसेफ है, जो अनप्रोटेक्टेड है, उसी को हम कहते हैं वल्नरेबल। या आप कह सकते हो इजी प्रे। इजी प्रे का मतलब आसान शिकार होता है। या इडियम में कहते हैं सिटिंग डक, इसको कहते हैं, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी हार्म्ड इजली, दैट विच कैन बी हार्म्ड इजली, जिसको हम आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको कहते हो आप वल्नरेबल। तो आ जाओ फिर, यहाँ वल्नरेबल का मतलब क्या होगा, डिफेंस लेस। डिफेंस लेस का मतलब हुआ हम जिसको बचा नहीं सकते, जिसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अब रेसिलिएंट का मतलब क्या होता है, दृढ़, जो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, उसको दृढ़ कहते हो। इलास्टिक लचीला होगा। क्रूड का मतलब जो बहुत रिफाइंड नहीं है, अपरिष्कृत है, जिसमें भी पोल्यूशंस हैं, जिसमें अभी गंदगी है, क्रूड होता है वो, ठीक। अब आ जाओ, अगला वर्ड है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब भी होता है अब्यूजिव, अपशब्द सा कहना, किसी को गंदे शब्दों में बात करना, विट्रियोलिक होता है। या आप ऐसे समझ लो जिसको आप कहते हैं ना कटु वचन। कटु वचन, ये टर्म आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं बनाता हूँ फिर से इसको। ये है कटु वचन, ठीक है, जब आप किसी को कड़वा बोल देते हो। इमेजिनेटिव काल्पनिक हो जाता है। स्प्राइटली और विवेशियस, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों। और अब्यूजिव का मतलब क्या हुआ, ये गाली गलौज होता है, इसमें कटु वचन होता है, तो यही विट्रियोटिक हो जाएगा, ठीक है ना। विट्रियोलिक यही है, अब्यूजिव जो है वही विट्रियोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक। मैनेजिंग डायरेक्टर ने, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ही इज ब्रोक। ही इज ब्रोक का मतलब वो बर्बाद हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ, ही हैज़ बिकम बैंकरप्ट। वो क्या हो चुके हैं, वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनसे सरकारी मदद की ज़रूरत हो। बैंकरप्ट हो गया, या इंसॉल्वेंट कह सकते हो इसको। इंसॉल्वेंट का मतलब जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। तो ब्रोक का क्या हो जाएगा, वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। रिच होंगे नहीं, और मेकिंग प्रॉफिट बाय, जब उन्होंने कहा कि उन्हें नीड सीक सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका मतलब रिच और मेकिंग प्रॉफिट तो होगा नहीं। हैविंग लाइबिलिटीज मतलब जिसके ऊपर कर्ज होता है, जिसकी देनदारी होती है, लेकिन वो दूसरी बात होगी। यहाँ पर जो सेंस आएगा ब्रोक का, वो क्या हो रहा है, बैंकरप्ट, सरकार से मदद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं भाई, देखो, ही लव्स डूइंग नास्टी थिंग्स, उसको नास्टी थिंग्स करना अच्छा लगता है। तो नास्टी का मतलब क्या हो जाएगा, नास्टी का मतलब हो जाता है ना फाउल थिंग्स, गलत काम जो होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक। नास्टी की क्या मीनिंग आ जाएगी, नास्टी की मीनिंग आ जाएगी यहाँ पे फाउल, यानी कि गलत गलत। नाइस अच्छे सेंस में आ जाएगा, वो होगा नहीं। फास्टिडियस क्या होता है, मैंने ट्रेड्स पढ़ाए थे तो बताए थे। फास्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको खुश करना बहुत कठिन है। अ पर्सन हु इज शार्ट टेम्पर, अ पर्सन हु इज स्क्वीमिश, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। फिनिकी का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हुआ करता है। तो फास्टिडियस और फिनिकी सेम सेम हो जाएगा। जो जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी सी बात पर मुंह फुलाए रहता है, नाराज़ रहता है, उसको कहते हैं फास्टिडियस। फिनिकी एक जैसा हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, फाउल, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
ही कुड नॉट मस्टर करेज। मस्टर का मतलब क्या हुआ, जुटा पाना, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। दोस्त के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो यहाँ जुटा नहीं पाया हिम्मत, तो क्या हो जाएगा फिर, गैदर नहीं कर पाया, हिम्मत को गैदर नहीं कर पाया, ये आ जाएगा। इंजर का मतलब नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, स्पॉइल मैंने बर्बाद करना। और मैम का मतलब होता है ना अपंग बना देना, अपंग का मतलब किसी को अपाहिज कर देना, ठीक है। तो ये अच्छा वर्ड है, समझ जाना है इसको। तो मस्टर का मतलब क्या हुआ, गैदर, करेज करना, ठीक है, जुटा पाना, स्टोर कर पाना, हिम्मत कर पाना, ठीक। अब ये आ जाओ 2020, एनडीए 2020, एक ही हुआ था एनडीए 2020, ठीक है। अब आ जाओ कि सी गॉट द डाइवोर्स विद नो टाइम, ठीक। सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम, उसको बिना देर किए डाइवोर्स मिल गया। तो डिटैचमेंट क्या हो जाएगा, अटैचमेंट का अपोजिट हो जाएगा। तो ये शादी के बाद होता है जी डाइवोर्स, समझ में आया। ये अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं है। तो लगेगा आपको कि डिटैचमेंट ठीक है, पर ये होगा नहीं। ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है ना, कोई मशीन वगैरह ख़राब हो जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि माई मोटर हैज़ ब्रोकन डाउन, मतलब क्या वो मोटर ख़राब हो गई है, तब ब्रेक डाउन कहा जाता है। बीमार हो जाता है आदमी, तब ब्रेक डाउन कहा जाता है। एनलमेंट का मतलब क्या होता है, संबंध विच्छेद, ठीक है ना। या आपका जो एग्रीमेंट था, जो शादी का एग्रीमेंट था, अब वो कैंसिल कर दिया जाता है। एनल एक वर्ड होता है ना, एनल, एनल का मतलब क्या होता है, रिपील कर दिया जाना। रिपील का मतलब क्या हो गया, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो शादी का जो एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो डाइवोर्स पाने का मतलब क्या होगा, एनलमेंट होगा। भूलकर डिटैचमेंट मत लगा देना, और पनिशमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनलमेंट होगा, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब किसी आदमी का हमारे साथ जो बिहेवियर होता है वो डिस्पोजिशन है। जेंटल का मतलब क्या हुआ, बहुत ही निहायत अच्छा, निहायत नेक। तो हार्मफुल तो होगा नहीं, एमिएबल हो सकता है, कनिंग निगेटिव में आ जाएगा, एडजस्टिंग तो ये काम चलाऊ हो जाएगा। तो एक चीज़ क्या आ जाएगी इसमें फिर, एमिएबल। ये निगेटिव निगेटिव है ना, हार्मफुल निगेटिव हो गया, कनिंग निगेटिव हो गया, ये दोनों हो ही नहीं सकते। तो जेंटल के लिए क्या लगाओ, एमिएबल। एमिएबल वैसे क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली हो गया। कैसा हो जाएगा, फ्रेंडली, बहुत ही कॉर्डियल हो जाएगा। जो मित्रवत होता है उसको कहते हैं, ठीक है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, एमिएबल, एमिकेबल, जेंटल, ये सब होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अगला है हमारा एक बॉल है। इन्होंने कहा द हार्डर वी किक, जितना जोर से किक मारोगे बेटर द बॉल बाउंसेज बैक, उतना ही बॉल क्या होगी, उछलेगी। बाउंस बैक का मतलब क्या होता है, रिक्वाइल करना। रिक्वाइल करने का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना। जितनी जोर से मारोगे उतना ही तेज रिएक्ट करेगी, तो रिक्वाइल करेगी वो। डिफ्लेट का मतलब जानते हो क्या होता है, डिफ्लेट का मतलब पिचकना। क्या हो गया, पिचकना, पिचक जाना। और इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, फूल जाना, ठीक है। तो गेंद पिचकेगी या फूलेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, उछलेगी। जब प्रतिक्रिया, न्यूटन बाबा का नियम लगेगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वो प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। जितनी जोर से पटकोगे उतनी तेज वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो एसेंड का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, लेकिन एसेंड यहाँ आएगा नहीं। असेंड तब होता है ना जब आप कोई रस्सी वगैरह पकड़ के या सीढ़ी वगैरह पकड़ के छोड़ते हैं, तब असेंड होता है। गेंद पटकेंगे और उछलेगी तो उसके लिए क्या यूज करोगे, रिक्वाइल। तो यहाँ पर असेंड आपको लग रहा होगा एक बार कि असेंड लगा दें, पर ये गलत होगा, असेंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिक्वाइल होगा, ठीक है, क्योंकि पटकने पर उसके उछलने की बात हो रही इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ, पुट टू एप्लीकेशन, मतलब क्या हुआ, उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ ना, उसको अप्लीकेट कर देता हूँ, क्रियान्वित कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होगा, डिज़ायर होगा कि डिबेट होगा कि अकम्प्लिश होगा। तो ये अकम्प्लिश होता है, मैं प्लान बनाता हूँ और उसको पूरा करता हूँ, तो अकम्प्लिश होगा। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाना। डिस्कार्ड का मतलब क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक। तो ये डिस्कार्ड यहाँ लगेगा नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, ही लिसन टू मी विद इक्वेनिमिटी। तो विद इक्वेनिमिटी का मतलब होता है बड़े धैर्य से सुना उन्होंने, ठीक। कैसे सुना, धैर्य
पूर्वक, समझ रहे हो ना मेरी हिंदी, धैर्य पूर्वक मतलब बड़े चैन, बड़े ही सुकून के साथ आराम से उन्होंने मेरी बात को सुना। तो केयरलेसली तो सुना नहीं, एक्साइटेडली बड़े जोश में सुना, पेशेंटली बहुत धैर्य से, हाफ हार्टेडली नहीं लगेगा। तो एक्साइटेडली या पेशेंटली, तो पेशेंटली होगा। एक्साइटेडली मतलब बहुत जोश में, बहुत उत्साह से सुने, जबकि इक्वेनिमिटी का मतलब क्या हुआ, पेशेंटली हो जाएगा, वो धैर्यपूर्वक हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस होता है, लेकिन पढ़ के देखो, द होल थिंग वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, उसी मीनिंग में है। किस मीनिंग में, यूजलेस मतलब जो बेकार होता है, वर्थलेस होता है, किसी काम का नहीं होता। तो कास्टली अपोजिट हो जाएगा, पॉइंटलेस ये हो सकता है जिसका कोई मकसद ना निकले। इनडिसिसिव का मतलब जिसका निर्णय ना हो सके। इनडिसिसिव का मतलब क्या हुआ, दैट विच कैन नॉट बी डिसाइडेड, दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड टू अ कंक्लूजन, जिसमें हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। सक्सेसफुल सफल हो जाएगा, ये लगा नहीं सकते, तो इनडिसिसिव नहीं लगा पाओगे। फिर क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस हो जाएगा, मतलब बेमकसद बेवजह का हो गया। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गया। आ जाओ 7 नंबर पे। ही वॉज टू कनिंग फॉर अस, कोई आदमी हमारे लिए बहुत ही कनिंग है। कनिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, मक्कार होता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड देखो, एक होता है KNAVE, इस नैव का मतलब होता है धूर्त या मक्कार। एक वर्ड होता है TYKE, टाइक का मतलब भी होता है धूर्त या मक्कार होता है। ठीक है, और एक ये कनिंग हो गया। ठीक है, तो इतने सब वर्ड धूर्त और मक्कार के लिए यूज होते हैं। अब आगे आ जाओ, कैपेबल मतलब योग्य होगा, है नहीं। फिट का मतलब एकदम तंदुरुस्त हो गया, इंटेलिजेंट है नहीं। डॉजी, डॉज देना मतलब क्या होता है, DODGE, डॉज का मतलब होता है चकमा देना। चकमा देने का मतलब क्या हुआ, झूठ बोलकर निकल लेना। तो ये काफ़ी हद तक डॉजी जो है वो कनिंग से मिलता जुलता है। ये डॉजी जो है वो कनिंग होगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका क्या हो गया, डॉजी हो जाएगा। यहाँ के डॉगी मत पढ़ना, डॉजी पढ़ना, डॉज होता है। अब अगला वर्ड है 8 में, देखो, द डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, ये जो डिसीजन है मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल है। मेरे लिए बहुत क्रूशियल होने का मतलब क्या हुआ, मेरे लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट। अब मोमेंटस का मतलब क्या होता है, मोमेंटस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। दोनों सिमिलर हो गए, आपका आंसर हो गया। नेचुरल स्वाभाविक हो गया, प्रिमिटिव मतलब बहुत आदिम हो गया, एकदम बेसिक, जब हम पाषाण युग में थे। इनेप्ट का मतलब क्या हुआ, अनस्किल्ड, क्या हो गया, अनस्किल्ड, गलत हो गया। इनेप्ट का मतलब अनस्किल्ड, हम अकुशल हैं, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो अनस्किल्ड होता है इनेप्ट का मतलब। ठीक है, क्लियर। आंसर क्या हो गया, मोमेंटस, मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, कि द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी। वेंट इनटू फ्रेंजी का मतलब क्या हो गया, कि मीडिया जो है ना वो बहुत अग्रेसिव हो गया है। क्या हो गया है, बहुत ही अग्रेसिव हो गया, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही आक्रामक हो गया अबाउट द केस। ठीक है, अब क्या यूज़ करोगे, साइलेंट तो लगेगा नहीं, क्रिएटिव लगेगा नहीं, पॉजिटिव सेंस में आता है, रेयरिंग भी नहीं लगेगा, फिर लगा दो बर्शर्क। बर्शर्क का मतलब भी वही होता है, मीडिया बहुत ही अग्रेसिव हो गया है, किसी चीज़ को लेकर ओवर एक्साइटेड हो गया है, आप ये कह सकते हो। तो यही होगा, वेंट इनटू, गो इनटू फ्रेंजी, एक इडियम है। तो गो बर्शर्क या टू बी एग्रेसिव हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम। यर्न का मतलब जानते हो, यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा होता है, छटपटाना कोई चीज़ पाने के लिए, ये हो गया छटपटाना, ये हो गया। छटपटाने के लिए दूसरा वर्ड क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग, ये लंबाई वाला लंग नहीं है, ये वर्ब है, लॉन्ग ने इच्छा करना। और एक वो हो जाता है हैंकर। हैंकर का मतलब होता है कोई चीज़ आप पाने के लिए छटपटा रहे हैं। जैसे हम कह देंगे कि मान लो हम कहें कि वी आर हैंकर, नहीं, सी वॉज हैंकरिंग आफ्टर जलेबी, वो जलेबी खाने के लिए छटपटा रही थी, तो वो हैंकर हो गया। ठीक, तो हैंकर। या यर्न का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा नहीं, डिमांडिंग होगा नहीं, बेगिंग होगा नहीं, हैंकरिंग हो जाएगा। हैंकरिंग है, लॉन्गिंग है, विशिंग है, डिज़ायरिंग है, ये सब चीज़ें होती है ना, कोई चीज़ पाने की बहुत तीव्र इच्छा होना। क्लियर, आगे आ जाओ। हम आ गए 2021 में। ठीक, 2021 में 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हम लोग फर्स्ट करने जा रहे हैं। पहले तो हर स्माइल वाज कंटेजियस। वैसे कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, इन्फेक्शस। ठीक, इन्फेक्शस। अब किसी की मुस्कुराहट इन्फेक्शन पैदा कर सकती है क्या, अगर किसी की
मुस्कुराहट इन्फेक्शन पैदा कर दे रही है, मतलब किसी की मुस्कुराहट पे आप बीमार हो जा रहे हो, इन्फेक्शन अगर बीमार हो जाओगे ना, तो बीमार हो जा रहे हो किसी की मुस्कुराहट पे, मतलब बड़ी खतरनाक मुस्कुराहट है भाई तब तो, ठीक है। तो वो खतरनाक मुस्कुराहट की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ होगा कंटेजियस स्माइल का मतलब होता है बहुत ही कैचिंग। कैचिंग का मतलब क्या हुआ, आप अटक गए, आप उस जाल में फंसे रह गए, निकल नहीं पाए, तो वो होगी कैचिंग स्माइल, ठीक है। अब एरोगेंट का मतलब क्या हुआ, अहंकार से भरा हुआ, घमंड, डिसरिस्पेक्टफुल मतलब जिसमें किसी की रिस्पेक्ट ना हो, और सरकास्टिक का मतलब क्या होता है, ये व्यंग्यात्मक होता है, ठीक। ये सार्डोनिक स्माइल हो जाती है जब किसी को देखकर आप व्यंग में मुस्करा रहे हो तब। तो ये जो कंटेजियस है ना, वो व्यंग्यात्मक वाली नहीं होती है, डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं होती है, एरोगेंट मुस्कुराहट भी नहीं होती है, वो कैचिंग होती है, ठीक है। कंटेजियस स्माइल का मतलब कैचिंग स्माइल, जिसमें आप फंसे तो फंसे ही रह गए, मछली की तरह छटपटाते रह जाओगे, जाल से बाहर नहीं आ पाओगे। अगला, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसका डायनेमिक नेचर हर किसी को इम्प्रेस कर देता है। डायनेमिक तो एंडेवरिंग, बर्दाश्त करने वाला होगा, अटेंटिव होगा, या इवोल्यूशनरी होगा, तो ये इवोल्यूशनरी नेचर होगा किसी का, क्लियर, ये इवोल्यूशनरी होता है। जेलस नेचर तो निगेटिव सेंस में आ जाएगा, ये होगा नहीं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शी वाज लैमेंटिंग, लैमेंट का मतलब होता है ना विलाप करना। लैमेंट क्या होता है, जैसे आपकी कोई बहुत ही प्रिय चीज़ खो जाती है तो उसके लिए आप रोते हो, विलाप करते हो, तो वो होता है विलाप करना, लैमेंट करना, ठीक है। लैमेंटिंग हर डेस्टिनी, अपने दुर्भाग्य पर रो रही थी वो, तो सेलिब्रेट तो करेगी नहीं। बिमोनिंग ये हो सकता है, बिमोन का मतलब भी वही होता है विलाप करना, रोना, कल्पना, छाती पीटना, हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, ऐसे वाला, ठीक है। तो बिमोनिंग ये ठीक है इसके लिए। और एक वर्ड होता है इसके लिए, वेल होता है, वेल का मतलब भी होता है विलाप करना, ठीक है ना, ये भी आ जाएगा। ब्लेम मैंने किसी पे आरोप लगाना, मेकिंग का यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कंपनी, ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर। अब कंपनी ऑर्गेनिक मैनर में आगे बढ़ती है, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या हुआ, बड़े ही नेचुरल वे में आगे बढ़ती है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, नेचुरल होता है, प्राकृतिक हो जाता है, ठीक है। तो स्पीडी, अनयूजुअल और डिसिप्लिन्ड ये नहीं लगना है यहाँ पे, हालांकि डिसिप्लिन कुछ लग रहा है, लेकिन चल ज़्यादा सुटेबल ऑर्गेनिक के लिए क्या है, नेचुरल होगा, ठीक। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी, उसका जो चार्म है उसकी ओरेटरी में है। ओरेटरी का मतलब क्या होगा, ओरेटरी का मतलब होता है वाक पटुता, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कुछ लोगों को ये इतनी शुद्ध हिंदी समझ में ना आ रही होगी। वाक पटुता का मतलब क्या होगा, स्किल ऑफ स्पीकिंग, क्या होगा, स्किल ऑफ टॉकिंग या स्किल ऑफ स्पीकिंग, बहुत अच्छा, बहुत माहिर होते हैं कुछ लोग, बोलने की कला में बहुत माहिर होते हैं, एक्सपर्ट इन टॉकिंग, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। उसको दूसरे वर्डों में कहा जाता है इलोक्वेंस, क्या होता है, इलोक्वेंस कहा जाता है, ठीक। ये आपका ऑप्शन होगा। डिसीट का मतलब क्या होता है, धोखा, बिट्रेयल, ये होगा। लोग सब समझ रहे हैं, नोबिलिटी आप समझ ही रहे हैं, तो ठीक। ओरेटरी का मतलब क्या हुआ, भाषण देने की कला, जिसको आप कहते हैं इलोक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैटर्न का मतलब क्या होता है, संरक्षक, जो संरक्षण करता हो, तो आर्ट एंड कल्चर की वो संरक्षक है, तो ये संरक्षण का हम ये बनाए संरक्षक, तो पैटर्न है वो। जैसे पुराने ज़माने में जैसे चित्रकार वगैरह होते थे, तो उनके राजा महाराजा उनकी कला को संरक्षण देते थे, मतलब उनका खर्चा वर्चा चलाते थे, आप अपनी कला को आगे बढ़ाइए। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो नया काम शुरू करता है, तो एंटरप्रेन्योर तो ये होगा नहीं, एडमायरर हो सकता है, और क्रिटिक तो होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अब बचा बैकर। बैकर का मतलब होता है पीछे से समर्थन देने वाला। तो आप एडमायरर में और बैकर में डिफरेंस बताओ, ठीक। एडमायरर का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही तारीफ करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा। बैकर का मतलब क्या हुआ, बैकर का मतलब हुआ आपकी कला को संरक्षण देने का मतलब हुआ पीछे से सपोर्ट करेगा, बैक करेगा। बैकअप देना मतलब होता है सपोर्ट करना, तो बैकर हो गया सपोर्टर, ठीक है। और एडमायरर का मतलब क्या हो गया, केवल प्रशंसक है,
केवल प्रशंसक या इनाम वगैरह नहीं देगा। तो यहाँ तो इस पैट्रन का मतलब हो गया ना बैकर, जो आपकी कला को खरीदता है, जो उसके लिए उचित इनाम देता है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, तो उसको पैट्रन कहते हैं ना, संरक्षक। तो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर बैकर होगा, एडमायरर नहीं होगा। ठीक, आगे आ जाओ। एरोगेंस इज हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। अहंकार को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो आप? प्राउड कह सकते हो। और एक वर्ड और होता है कंसीट कह सकते हो इसको। ठीक, और एक होता है सुपरसिलियसनेस होती है। ठीक है, और क्या होता है? हाँ, सुपरसिलियसनेस हो गया, कंसीट हो गया, प्राउड हो गया, एरोगेंस हो गया। हॉटीनेस होता है, HAUGHTY, हॉटीनेस, ये हॉटी घमंडी अहंकारी होता है। देखिए यहाँ कौन सा वर्ड मिलता है? कंसर्न मतलब चिंता। अनप्रिटेंशियसनेस का मतलब क्या हुआ? जो दिखावा नहीं करता। कंसीट का मतलब क्या हो गया? कंसीट का मतलब एरोगेंस होता है। सिंप्लिसिटी मतलब क्या हुआ? साधारणता हो जाएगी। तो एरोगेंस के लिए सुटेबल वर्ड कौन सा मिला? कंसीट। मैंने अभी बोला था ना, कंसीट का मतलब घमंड, अहंकार होता है। ठीक, आ जाओ अगले वर्ड पे। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सी अंडरटुक आ रिकॉग्निसेंस। ठीक, रिकॉग्निसेंस ऑफ द इंटायर इशू। रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है ना टोह लेना। टोह मतलब एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हो। ठीक, मिलिट्री ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं टोह लेना, एक तरह से किसी चीज़ की छानबीन करना। तो रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन, फिर से किसी चीज़ को वैल्यूएट करना। रेटिफिकेशन क्या होता है? तो रेटिफिकेशन का मतलब ये हो जाता है ना, किसी चीज़ की आप अनुसमर्थन, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही समर्थन कर रहे हो उसको। तो ये हो गया। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है वही जांच पड़ताल करना। रेगुलराइजेशन का मतलब उसको रेगुलराइज करना, रेगुलर करना, नियमित कर देना होता है। तो यहाँ पर जो इसका सेंस आ रहा है वो कौन सा? इन्वेस्टिगेशन का सेंस आ रहा है। ठीक, अब आगे आ जाओ 9 पे। रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हो ट्रू कॉपी। ट्रू कॉपी, जैसे हम कहें मान लो किसी की औलाद संतान है, मान लो बेटी है, तो मेरे ऊपर गई है, उसका नाक, मुंह, आँख सब कुछ मेरे जैसा है, तो कहा जाएगा वो मेरी रेप्लिका है। ठीक, अब प्राइड तो होगा नहीं, क्लोन हो सकता है, मेरी ट्रू कॉपी है। तो लव है या ओरिजिनल है, तो क्या करोगे? क्लोन का मतलब होता है ट्रू कॉपी, हूबहू वैसा ही। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये 10 क्या कह रहा है जी? 10 कह रहा है द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरी। सार्डोनिक का मतलब होता है जिसमें व्यंग होता है। सार्डोनिक क्या हो गया? जिसमें व्यंग होता है, व्यंगात्मक है। तो कंपैशनेट मतलब जिसमें सहानुभूति होगी, कंपैशनेट मतलब सिंपैथी होगी, ये होगा नहीं। इंसाइटफुल का मतलब बहुत ज़्यादा उनमें दूरदृष्टि, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी, दूरदर्शिता होती है, बहुत बुद्धिमानी होती है। मोक का मतलब होता है ना तिरस्कार करना। क्या होगा? किसी का तिरस्कार करना, ये हो गया तिरस्कार पूर्ण। तो व्यंग होगा तो तिरस्कार पूर्ण होगा ही होगा, तो ये मोकिंग हो जाएगा। कहानी में किसी का मोक किया, किसी का मजाक उड़ाया, किसी की हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, उसी को मोकिंग कहा जाता है। तो सार्डोनिक वाला क्या हो जाएगा? मोकिंग हो जाएगा। कॉमिक जो होता है ना, कॉमिक वाला हास्यास्पद होता है, तो ये हो नहीं पाएगा। यहाँ क्या होगा? मोकिंग। सार्डोनिक का मतलब मोकिंग हो जाएगा। अब हम आ गए 2021 के सेकंड वाले सेट पे, और ये हमारा आखिरी सेट आज का होने वाला है। ही इज एसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो पर्सन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो आदमी से मिलना जुलना जिसको नहीं पसंद है, वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो थोड़ा सा असामाजिक टाइप का आदमी होता है। तो असामाजिक होगा तो क्राउड होगा कि प्राउड होगा? अब जल्दी बता दो, कोर्स होगा कि प्राउड होगा? पैशनेट और पैथेटिक तो होगा नहीं, ये सिंपैथी होती है ये पॉजिटिव हैं। तो प्राउड या कोर्स में आप एक निगेटिव वर्ड कौन सा लोगे? कोर्स लोगे। कोर्स का मतलब क्या हुआ? वही असामाजिक टाइप का होता है। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाओ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? जब हमें घर की याद आती है या बचपन की याद आती है। आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपको मम्मी की याद आ रही है, तो क्या हो रहे हैं आप? नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आप इंटर में पहुंच गए, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटर क्रॉस कर चुके हैं, घर से बाहर आए हैं तैयारी करने के लिए। अब आपको क्लास 9th के 10th के दिन याद आ रहे हैं,
या चाइल्डहुड याद आ रहा है तो उसको नॉस्टैल्जिया फीलिंग कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिक मतलब होता है ना, मन करता है कि काश फिर बचपन में चले जाएं, काश मम्मी मेरे पास होती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्गिंग। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह, जोश होगा। हैप्पीनेस खुशी होगी। एबिलिटी में योग्यता होगी। और ये इसमें से यहाँ कोई लगने वाला नहीं। तो लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की हमें इच्छा होती है। तो लॉन्गिंग हो गई ना, विश या डिज़ायर, आप विश डिज़ायर। और नॉस्टैल्जिया में क्या होता है, नॉस्टैल्जिया में भी होता है बचपन में जाने की इच्छा होती है ना, गांव पे होने की, मम्मी के पास होने की इच्छा होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नॉस्टैल्जिया का आंसर हो गया लॉन्गिंग। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला है ट्रुएंसी। तो ट्रुएंसी का मतलब क्या होता है बताओ। ट्रुएंसी मतलब होता है काम चोरी। क्या होगा, काम चोरी। काम चोरी का मतलब क्या होता है, काम चोर की अंग्रेजी आप जानते हैं, वर्क साय। वर्क साय का मतलब क्या हुआ, काम चोर। ठीक है, अक्सर घरों में देखा होगा कि लोग टीवी देख रहे होंगे या खेल रहे होंगे, गाना देख रहे होंगे मोबाइल पे, खूब बढ़िया से मोबाइल पे मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं। जैसे कोई मेहमान आ जाएगा, चाय बनाने का नंबर आ जाएगा या बर्तन धोने का नंबर आ जाएगा या खाना बनाने का, बस तुरंत किताब उठा लेंगे, काम करने बैठ जाएंगे। ये इतने काम चोर होते हैं। बस उसके बाद कहेंगे हमें कितना होमवर्क पड़ा है करने को, अब हम चाय बनाने जाएं। ठीक, तो वो लोग क्या होते हैं, ये कामचोर टाइप के लोग होते हैं, वही ट्रुएंसी कहते हैं उसको। अब बताओ इसको क्या करोगे, एंड इसका सिनोनियम। लॉयल्टी पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये होगा नहीं। इंटीग्रिटी पॉजिटिव वर्ड है, होगा नहीं। ऑनेस्टी पॉजिटिव वर्ड हो गया। ये एक ट्रुएंसी क्या है, निगेटिव वर्ड है। और ये सब के सब पॉजिटिव वर्ड ही होंगे नहीं। एब्सेंटीज्म यही एक निगेटिव वर्ड है, तो यही आपका आंसर होगा। एब्सेंटीज का मतलब जहाँ काम हो वहाँ से आप गायब हैं, जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ से आप गायब हैं। तो काम की जगह से, ज़रूरत की जगह से गायब रहना कामचोरी ही तो कहा जाएगा। वही तो हुआ ट्रुएंसी आपकी। ठीक, समझ गए ना, घूम फिर के आ जाओ। अब लिखा ही इज़ अ मालेफिसेंट पर्सन। मालेफिसेंट, माल एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, माल एफिशिएंट का मतलब होता है जो योग्य ना हो, जो कुशल ना हो, जो मतलब बहुत ही जेनरस ना हो, ऐसा पर्सन। तो जेनरस, अब देखो माल एफिशिएंट एक निगेटिव वर्ड है, एक बात ध्यान रखना। तो निगेटिव वर्ड का जो सिनोनियम होगा वो भी निगेटिव ही होगा। जेनरस कैसा वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है। कनिंग क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्रिमिनल का है, निगेटिव वर्ड है। फ्रेंडली क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अब ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक, अब कनिंग में और क्रिमिनल में क्या होगा, माल एफिशिएंट जो होता है अपराध से रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्रिमिनल नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया, कनिंग हो गया। ठीक है, बहुत डायरेक्ट उसका सिनोनियम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है हमें। मैंने आपको बताया भी तो था, यही तो सिखा रहे थे कैसे सिनोनियम एंटोनियम लगाओगे। हिज सोलेमिटी इज सेलिब्रेटेड। सोलेमिटी का मतलब क्या हुआ, अच्छा अगर आपको सोलेमिटी की मीनिंग नहीं भी पता, सपोज यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेमिटी, तो ये देखो वर्ब क्या हो रहा है, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट की जा रही है, इसका मतलब कि ये कैसा वर्ड होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा, कोई अच्छाई ही तो होगी ना इसमें। ठीक, तो उसकी सोलेमिटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ग्रीड निगेटिव वर्ड हो गया, ये होगा नहीं। डिज़ायर निगेटिव, फिर ये होगा नहीं। ट्रस्ट उसका भरोसा, और डिग्निटी, तो ट्रस्ट और डिग्निटी दो चीज़ें आई, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर डिग्निटी आ जाएगी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, उसकी गंभीरता, उसकी सीरियसनेस। ठीक है, सोलेमिटी में क्या हो गई, उसकी सीरियसनेस, उसकी गंभीरता। ये निगेटिव वाला सीरियस नहीं है, पॉजिटिव वाला सीरियस नहीं, जो आदमी हर जगह पे थोड़ा गंभीर, थोड़ा सीरियस हुआ करता है। ठीक है, हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। तो बाउंटी का मतलब जानते हो, जेनरसिटी, उदारता, जो खुले हाथों लोगों को दान देता है। किसी भी आदमी को कोई ज़रूरत पड़ गई, मदद की ज़रूरत पड़ गई, जैसे बॉलीवुड में एक एक्टर नहीं, काम तो करते हैं विलेन का, लेकिन मतलब मदद लोगों की बहुत किया करते हैं, सोनू सूद जिनका नाम है, बड़ी तारीफ हुई उनकी कोरोना के टाइम में, लोगों की उन्होंने बहुत मदद की, जिसने भी मदद मांगी सबकी दी। तो वो बाउंटी, वही कहा जाता है हिज बाउंटी, उनकी बाउंटी जो है वो क्या है, लिमिटलेस है। तो याद रखना बाउंटी किससे, सोनू सूद से। ठीक, सोनू सूद से याद रखना, सोनू सूद की बाउंटी लिमिटलेस है। तो बेनिवोलेंस मतलब हो गया ना, वही तो हो गया ना, परोपकार, दूसरे की मदद करना, तो ये हो गया बाउंटी। गैलेंट्री, पराक्रम, ये युद्ध के मैदान में आता है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, निगेटिव वर्ड है। चिवेलरी और गैलेंट्री दोनों एक जैसे वर्ड हैं। चिवेलरी पराक्रम जो युद्ध के मैदान में होता है, और गैलेंट्री भी वही युद्ध के मैदान में दिखाई जाती है। ठीक है, सोशल लाइफ में बेनिवोलेंस दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश। होलोकास्ट का मतलब क्या हो गया,
विनाश, ये हो गया डिस्ट्रक्शन। तो सेलिब्रेशन तो होगा नहीं, डिस्ट्रक्शन यही है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा और ब्यूटीफुल भी नहीं होगा, बाकी सब निगेटिव। ये निगेटिव वर्ड है, एक ही निगेटिव वर्ड इसमें दिया है, डिस्ट्रक्शन, यही होगा फिर। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब आया हमारा अवर्जन। हिज अवर्जन इज नोन टू ऑल। अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ से अरुचि होना। अवर्ट का मतलब क्या होता है? अवर्ट मतलब जब हम किसी चीज़ से दूर भागते हैं, जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो क्या चीज़ आएगी? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? जब हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ये एक निगेटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है, ये हो नहीं पाएगा। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी हो जाएगी। ठीक, ये दुश्मनी हो जाएगी, तो हॉस्टिलिटी हो सकता है, ये दुश्मनी। आप किससे बच के निकलना चाहेंगे? हॉस्टिलिटी से बचना चाहें, जिससे आप दूर रहना चाहते हैं। ह्यूमैनिटी होगा नहीं यहाँ पर, ह्यूमैनिटी का मतलब होगा मानवता हो जाएगी, इंसानियत पॉजिटिव वर्ड हो गया। हम्बलनेस पॉजिटिव वर्ड हो गया, हॉस्पिटैलिटी पॉजिटिव वर्ड, यही एक निगेटिव वर्ड मिल रहा है, हॉस्टिलिटी। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 8 में। अब आ जाओ 9 में। 9 में क्या होता है? डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? आपके सामने कोई मैसेज आया, जैसे टू बी एबल टू डिसाइफर समथिंग इज़ वंडरफुल, मतलब कोई चीज़ कोड में आई है, आप उसको समझ जाते हो। तो अगर आप किसी कोड को समझ जाते हो तो ये क्या हो गई? डिकोड करना हो गया। तो डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना। अब आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए वाला हो गया, यहाँ हो गया डिकोड करना। सिमुलेट करना, आप जानते हैं, प्रेरित करना, उत्साहित करना। एनकोड करना, कोडिंग करना। एनिमेट करना मतलब क्या हुआ? जैसे कार्टून चीज़ें नहीं होती, कार्टून मूवी वगैरह होती है, उसमें जो पेड़ बोल रहा है, ठीक है, पहाड़ बोल रहे हैं, तो वो एनिमेशन। अब अरे वो देखा होगा ना एनिमेशन मूवी, तो एनिमेशन मूवी में क्या होता है? कछुआ भी हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा होता है, तो जो जानवरों पे बना देते हैं या पेड़ पौधों पे बना देते हैं, ये तो पहाड़ों में आपस में बातचीत हो रही है, तो वो एनिमेशन होता है। तो एनिमेशन का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग चीज़ों में जब हम लाइफ डाल के देखते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों को जब लिविंग मानते हैं, तो उसी को एनिमेट करना कहा जाता है। ठीक है, अब ये आ जाओ आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन 10वां और आज का डिस्कशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। इट इज़ द अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट। अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर। अपॉर्चुन का मतलब क्या हुआ? मोस्ट सुटेबल। ये सर्वोत्तम समय है, सबसे उचित समय है, मोस्ट सुटेबल टाइम, एकदम उचित समय जिसको कहते हो, वही होता है, एकदम अपॉर्चुन टाइम होता है। अब आ जाओ ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक होता है, सम्मान में किया जाता है, ये होगा नहीं। अप्रोप्रिएट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट यहाँ लगाना नहीं। अनसुटेबल तो निगेटिव में आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो गया? मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। अपॉर्चुन का मतलब क्या हुआ? मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। क्लियर हो गई बात? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और अभी आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन कर डाले होंगे? देखिए 2019 के 20 क्वेश्चन हो गए, 2 सेट थे। 2020 में एक सेट था, 10 क्वेश्चन हो गया। 2021 में 2 सेट थे, तो कितने हो गए? 20 कर दिए। तो आज हम लोग 50 साइनोनियम के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा लग गया, ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैंने सोचा था कि ये 50 क्वेश्चन आप कर ही डालिए। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए साइनोनियम के। आपको कुछ नए वर्ड मिले होंगे, कुछ पुराने वर्ड मिले होंगे, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जिसमें सीधा साइनोनियम नहीं होता, डायरेक्ट साइनोनियम नहीं होता, तो उसका निकालते कैसे हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है और नीचे 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव दिया हुआ, तो निगेटिव सारे काट दीजिए, जो पॉजिटिव बचा हुआ है वही आपका ऑप्शन होगा। सटीक एकदम एक्यूरेट ना मिले तो इस तरह से निकालना पड़ता है, बहुत सारे तरीके उसमें देखने होते हैं। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई मिस्टेक नहीं थी, लगभग सब में वही था, सब में जिस पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था उसी पार्ट ऑफ स्पीच का आंसर था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 50 साइनोनियम के क्वेश्चन किए हैं, फिर हम लोग 50 एंटोनियम के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसी सब चीज़ों के फिर मैं आपको साइनोनियम एंटोनियम का वो डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूँ, एक एक वर्ड उठा के उसके जितने साइनोनियम एंटोनियम होते हैं वो कराने का विचार है। ठीक है, ताकि एग्जाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविज़न हो जाए। तो ये आपका, आप लोगों को ये आज का सेशन कैसा लगा, और इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कोई नेक्स्ट सेशन आपकी डिमांड हो तो हमको बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।